साथ अरशद परवेज साहब भी गली की किसी नुक्कड़ से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम खास जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। लगता है कि आप जनाब कहीं जल्दी में भी हैं और जल्दी जल्दी दो चार बातें भी करना चाहते हैं, तो गो हेड। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अरशद शरीफ का मामला बड़ा गर्म है। अदालत ने आज खुद नोटिस ले लिया है। क्या राय है इस पर? जब वजीर आजम ने खत लिखा तो अदालत ने तो वहां पर तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब एक यूट्यूबर के खत लिखे पर नोटिस ले लिया। जी बिल्कुल ऐसा है और बड़ी तकलीफ बात है कि अदालतें जो सी ना वो वजीर आजम को लिफ्ट नहीं कराती। यूट्यूबर्स और जितना हम ख्याल ग्रुप है वो अपने खाली मामूर है, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा नहीं चल सकेंगी। ये मामला जो है ना खुल गए हैं। जी और दूसरी बात, जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है वो बहुत ही खतरनाक है। अगर आप उसको पढ़ें या उसका पैरा 17 पढ़ें तो उसके अंदर जो चीज़ें, जो इंकशाफात हुए हैं, जो कि होना बहुत ज़रूरी हैं, जी जिनमें से चंद एक चीज़ें ये आ जाती हैं कि जो वकार नामी शख्स है, जो मेज़बान था अरशद जी शरीफ का, उसकी अगर देखें तो वो मुसलसल जो है वो एक सेक्टर कमांडर जो हैं इस्लामाबाद के, उनके साथ राब्ते में था। और जो डेथ हुई है उसको आप मर्डर कहें, शहादत कहें, जो कुछ भी कहें, बिग लॉस है। तो उसके बाद भी जो है वो राब्ते में रहा। तो ये चीज़ें जो है ना सामने आना बड़ी ज़रूरी थी। जो दूसरा मामला है लैपटॉप का और मोबाइल फ़ोन्स का, वो भी जो है ना, जहाँ तक आइडियाज़ किए जा रहे हैं कि वहाँ तक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है ना पहुँचेगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है ये चुकी हुई है और अभी इसको डिस्क्लोज नहीं कर रही। लेकिन ये हाँ बात है कि पाकिस्तान के अंदर एक बिग चेंज नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के ऊपर पाबंदी है, जिसमें जो हमारा प्रोग्राम सबसे पहला है कि जिसने ये बताया था कि इमरान खान के ऊपर भी ये पाबंदी है कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, और अगर वो गया तो उसको एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा से जा रहा होगा, और फिर वो जो खट्टे जो अभी तक खुले नहीं हैं वो खोल दिए जाएंगे, केसेस बन जाएंगे और सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। तो बेहतरी की तरफ कदम है। जी खान साहब, बेहतरी की तरफ कदम है। खान साहब फरमाइए जरा, वही सवाल आपकी तरफ भी है। आपके सामने वज़ीर आज़म ने दो खत लिखे थे। एक खत लिखा था कि इमरान खान के कातलाना हमले पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक्शन ले और इस पर तफ्तीश करे। दूसरा अरशद शरीफ के कत्ल पर भी उस वक्त तो अदालत ने कोई ऐसा नोटिस नहीं लिया। और अभी एक तो नोटिस लिया और दूसरा अभी जो फाइंडिंग रिपोर्ट है वो भी आपके सामने है। इस पर क्या राय है सर आपकी? सर, इस पर मेरी राय यह है कि ये कोई जो कानून की पेचीदगियों को समझने वाले लोग हैं जी वो इस बात को शायद ज्यादा वैल्यू समझेंगे कि ये कोई मशकूक एक्टिविटी है। ठीक है। भाई, एक मुल्क का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आपको लेटर लिखकर सरकारी उसके ऊपर दे रहा है और आप उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, और आप अब उसके ऊपर सुमोटो ले रहे हो, जबकि पाकिस्तान के बाहर इसकी कोई ज्यूरिस्डिक्शन ही नहीं है कातिल को पकड़ने की। नंबर वन। नंबर दो, आप अंदाजा करें कि आपको ये बात सुनकर शॉक नहीं लगा कि इतने दिन के बाद एफआईआर दर्ज हो रही है? एविडेंस का और वो बेड़ा भी और वो भी और वो भी इतनी इमरजेंसी में कि आज ही होनी चाहिए। मतलब कि उस पे मतलब कि बस एफआईआर दर्ज कर दो, वट जो भी आज ही कर दो बस। तो अरशद शरीफ मरहूम के इर्द गिर्द हुकूमती, अस्करी, कारोबारी, समाजी, मीडिया के टॉप सबसे पावरफुल ताकतवर लोगों का एक सर्कल था। जी अब ये हम नहीं कहते, आसार ये बताते हैं कि जो लोग उनके इंतकाल की घड़ी के वक्त उनके पास थे, उनके ताल्लुकात इन तमाम तबकों के साथ सामने आते हैं। तारिक वसी कौन है? सलमान इकबाल का कजन है। जी सलमान इकबाल कौन है? पिछले 10 साल से पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों का सबसे बड़ा स्पोक्समैन है। ठीक। असल तो आईएसपीआर की वो जो वो करनी होती थी, जो गुलपाशी, वो यही करते थे। तो इसमें कानूनी तौर पर तो बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि कोई अच्छा काम है, अच्छी तरफ जा रहा है, शायद इमरान खान फंस जाएगा, सलमान खान पकड़ा जाएगा, सलमान इकबाल पकड़ा जाएगा। यहाँ कुछ थोड़ी सी मुझे इसमें एक ऐसी मूवमेंट जो मैं महसूस कर रहा हूं वो इस तरह से भी है कि एक दफा इस केस के
दाखिल होने के बाद, इसकी पैरवी करने के बाद, कार्रवाई के बाद अगर एब्सेंशिया में किसी गैर हाजिर कातिल को सजा हो जाती है, बाकी सारी जिंदगी ये केस दोबारा नहीं उठेगा। ये समझें, कानून को आप यानी वन वे से देखते हैं, मगर कानून को कई दफा दूसरे टू वे में देखना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर ये जल्दी जल्दी कार्रवाई हो गई और शहादतें आ गई, एविडेंस आ गया, कुछ मीडिया ने कहानी इधर उधर करके कहा जी के चलो जी दो जो भाई हैं वहां स्कीनिया में, उन्होंने जी ये किया, इनके खिलाफ वो यहाँ पर मौजूद भी उनको सजा भी दे दें, सब कुछ दे दें और गेम जो है उन पर डालकर यहाँ वाले जो है उनको 0-0 कर दिया जाए। That's it। आप बिल्कुल, आपने उसको दरिया को कूजे में बंद कर दिया। ये वाली जो डायरेक्शन है वो इसलिए है सर कि जिस तरह पुलिस वालों को पता होता है कि कौन सा चोर क्या चीजें चोरी करता है ना, तो इसी तरह हमें भी पता है कि कौन सी अदालत में और कौन से वकील जब एक केस के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, हमें पता होता है इन्होंने गेंद लेके ना आउट फेंकनी है। ये टाइम जाया कर रहे हैं क्योंकि दूसरी टीम ने गोल तो किए हुए हैं, अब इन्होंने करना टाइम ही जाया, इन्होंने कोई फैसला नहीं होने देना, यही कर रहा है। अच्छा, अरशद परवेज साहब जो है वो जल्दी में, उनके 2-4 मिनट में एक सवाल उनसे कर लूं, फिर उन्होंने जाहिर हमसे इजाजत भी लेनी होगी, बल्कि हम उनको इजाजत दे देंगे। जी दे देंगे, आपको बगैर मांगे इजाजत दे देंगे। ये जरा ये बताएं, ये जो टक्कर के लोग हैं, गीले तितर टाइप लोग, एक तरफ तो वो टक्कर देना चाहते हैं, दूसरी तरफ मुल्क से भागने की कोशिश करते हैं। सर अगर टक्कर देनी है तो फिर मुल्क में रह के टक्कर देना, भाग क्यों रहे हैं? तो देखिए, वो उनका मुल्क में रहना इसलिए भी ठीक नहीं है कि ये जो टक्कर के लोग हैं ना, ये चंद हजार से चंद लाखों पर गए और उसके बाद हम सब कि यूट्यूब की कमाई से मुझे 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ जो है ना मंथली इनकम आ रही है। अच्छा, ये जिस तरीके से आ रही है उस चीज़ों का बहुत सारों को अंदाज़ा है। अमेरिकन पैसा चोरी होता है, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू दुनिया में जाता है। इस ट्रैवलिंग को बहुत सारी जो है ना एजेंसियां अमेरिकन नोट करती हैं, हमें नज़र भी आता है, हम पकड़ नहीं सकते, कानूनी गिरफ्त ऐसी आ जाती है क्योंकि वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये जो एक्सपर्टीज जो है ना, इसके अंदर जब दी गई कि 5th जनरेशन वॉरफेयर पाकिस्तान, तो पैसे की जो थी ना इलीगल ट्रैफिकिंग और इनलीगल ट्रैफिकिंग होती क्या है कि इला ट्रैवल करके ऐसी जगह पे पार्क होना कि वो अगले जब स्पॉट पर जाए तो वो लीगल हो जाए। तो ये चीज़ जो है ना बड़ी मायने रखती है। तो इस चीज़ का भी उनको बड़ा डर है कि किसी तरीके से मैं अपना प्लेस चेंज कर लूँ, नेक्स्ट प्लेस पर होगी तो वो 3rd प्लेस आ जाएगी और फिर मेरी बचत हो जाएगी। तो वो मुमकिन लग नहीं रहा, इसलिए कि अगर वो स्टॉप कर लेते हैं यहाँ पे और इंक्वायरी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है तो ये सेकंड प्लेस ही होगा। प्लेस जहाँ से क्रेडिट कार्ड चार्ज हो रहे हैं वो हमारे सामने मौजूद है, यूरोप और अमेरिका है और वो पाकिस्तान है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये मैंने आपको बहुत इनसाइडर बताया। ये आज नहीं तो 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद ये केस खुलेगा, इसलिए कि पाकिस्तान को अगर इस मौके के ऊपर बचाया ना गया, रेस्क्यू ना किया गया, जिसको इनिशिएट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया, रिक्वेस्ट पर किया, तो और कल ना पकड़े गए तो फिर तो मैं अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करता हूँ जी और इजाज़त भी चाहता हूँ और वेलकम करता हूँ डॉक्टर फरजाना अरशद साहिबा को। बहुत दिन बाद आप हमारे पैनल का हिस्सा हो रही हैं, बहुत खुश है जी। मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू जी अरशद साहब, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, मेरी आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब, आवाज भी आ रही है, तस्वीर